जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। आज हमारी नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है जो यूनिट डिजिट से संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले किसी संख्या में इकाई का अंक निकाला जाएगा। समझ लीजिए इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, इसको क्यों निकालते हैं। सबसे पहले इसको निकालने का हमारा मेन मकसद है कि इससे हमारे जो अगले की जितने भी चैप्टर्स आएंगे तो उनमें थोड़ा आसानी हो जाती है अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना आता है। तो जैसे वो अगर कोई ऐसे सवाल आ गया 4 3 2 गुणा 5 7 9, अब उसमें ऑप्शन दे देगा कि इसकी गुणा बताइए। अब गुणा हमें ऐसे ऑप्शन दे दे, मान लेते हैं 60 3 2 8 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5, इस तरीके से दे दे। वो कहेगा कि इसमें ऐसे एक ऑप्शन आ जाएगा, कहेगा कि इसमें गुणा बताइए। अब गुणा हमें एक जो तरीका है इसको हम पूरा हल कर लें, गुणा आ जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से हम एक और शॉर्ट ट्रिक से इसको समझ सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट सबसे पहले होता है लास्ट वाला, इसकी और लास्ट वाले की अगर इन दोनों गुणा कर लें 9 दूनी 18, 8 आएगा लास्ट में इकाई का अंक। अगर हम जैसे 45 गुणे 5 लिखा है तो 5 की इससे गुणा करते हैं, इसी से तो इकाई का अंक आता है 5 पंजे 25 का 5, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 5। जैसे और समझ लीजिए जैसे 25 गुणे 5 लिखा, 25 पंजे 75 होता है, 25 पंजे 125 होता है। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट कहाँ से निकलेगा, अगर हम ऊपर वाली संख्या का यूनिट डिजिट निकाल लें और नीचे वाली संख्या से गुणा कर दें, मतलब नीचे वाली संख्या है उससे यूनिट डिजिट निकाल लें, तो उससे हमारा यूनिट डिजिट निकल जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब इसमें 4 ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन इलिमिनेट करना चाहें इसे तो 9 दूनी 18, इसका मतलब हम समझ गए कि उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। अब 8 हमारा सिर्फ इसी में, तो इससे डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा और फिर हमारा टाइम बच जाएगा। चलिए समझते हैं। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्लास को कौन कौन पढ़ सकता है, उसका क्या रोल है आगे हमारे। सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले हम नंबर 1 इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। अब इकाई का अंक 3 तरीके डिवाइड कर लीजिए, या तो गुणा वाली संख्या में इकाई का अंक निकाला जाएगा, या जोड़ वाली, या फिर घात वाली। अब गुणा वाली किस तरीके से होगी, गुणा वाले सवाल इस तरीके से आएंगे, जैसे लिख देगा 5 4 3 गुणे 8 7 6 गुणा 9 3 5 गुणे 8 7 6। वो कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए। या दूसरा तरीका 4 8 9 3 प्लस 8 7 6 5 प्लस 8 6 4 3 प्लस 9 3 2। अब इसमें इकाई का अंक दूसरा वाला जोड़ वाला होगा। तीसरा वाला हमारा हो गया घात वाला। घात का किस तरीके से होगा, घात वाला समझ लीजिए। घात वाला होगा 8 7 6 5 4 की पावर 8 7 6 9 8 3, इस तरीके, या 8 50 9 की पावर 137, इस तरीके। इकाई के अंक से इतनी ही टाइप आता है, या तो गुणा वाली दी हुई होगी उससे संबंध निकालना, या फिर जोड़ दिया होगा उसमें से इकाई का अंक निकालना, या फिर घात के रूप में दिया होगा उसका हमें इकाई का अंक निकालना होगा। तो समझिए एक एक को हम बारीकी से एग्जाम्पल के साथ समझते जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ताम्रध्वज आज़ाद है। चलिए समझते हैं इस क्लास को कौन कौन पढ़ सकता है। देखिए, चाहे हम कंपटीशन क्षेत्र के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो हमारा यूपी पुलिस का हो जाए, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, उसके बाद एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस, या उसके बाद हमारा आ जाता है यूपी टेट, या फिर आ जाता है हमारा सी टेट या सुपर टेट जो सहायक अध्यापक वाली अभी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन, ग्रुप डी का ले लीजिए, ग्रुप डी का या एनटीपीसी का, इतने कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं। इसमें से सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत यूनिट डिजिट की कहाँ कहाँ पड़ सकती है या कहाँ। देखिए, अगर जैसे
हमने ग्रुप डी का डाला है तो यूनिट डिजिट आ जाएगा कि 8, 2 की पावर 4 पावर 2 में यूनिट डिजिट बताइए। अगर सीजीएल में आ जाएगा, सीजीएल में आ जाएगा तो ऐसे दे देगा 8 7 6 5 की पावर 9 8 7 6 है इसका इकाई का अंक। मतलब जो जैसी पोस्ट है समझिए, सभी कंपटीशन जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है सभी में मोस्टली एक ही जैसे सभी सब्जेक्ट हैं, सभी चैप्टर हैं, सभी एक जैसे चैप्टर हैं मैथ के। लेकिन जो हमारा मतलब जिसमें हमने फॉर्म अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस या अकॉर्डिंग टू योर जॉब या अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड, उसके रिकॉर्डिंग ही अगर आपका सीजीएल का है तो थोड़ा आपको जब अच्छी पोस्ट दी जाएगी तो आपको अच्छा क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर ग्रुप डी का दिया है जैसे तो ग्रुप डी में ग्रुप डी के लायक दिया है। मतलब सब्जेक्ट का चैप्टर एक ही है, अगर आपकी पोस्ट वाइज आपको कठिन या सरल सब्जेक्ट क्लास दिया जाता है तो समझ लीजिए इसमें किसी ना तो ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो चैप्टर इसमें नहीं आता वो चैप्टर नहीं आता। मैथ के सभी चैप्टर और सभी कंपटीशन के लिए एक ही आते हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं आता है कि कोई अलग चैप्टर हो। बस जैसी हमारी रिक्वायर है वैसा ही हमारा लेवल हो जाता है। अगर हमारी ज़्यादा अच्छी रिक्वायर है तो ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसी चैप्टर से आ जाते हैं। अगर हमारी थोड़ी कम लेवल की पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग कम लेवल का हमारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए समझते हैं कि इसमें इकाई का अंक शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए समझते हैं कि यूनिट डिजिट से कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यूनिट डिजिट से संबंधित संख्याओं के गुणाओं में से। नंबर 1, संख्याओं के गुणाओं में से इकाई यूनिट डिजिट। सबसे पहले समझ लीजिए इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन करा रहा है, उसके बाद आपको इसी क्लास में इससे संबंधित जो टाइप कराएंगे उससे संबंधित क्लास कराई जाएंगे, उससे संबंधित सवाल कराए जाएंगे। हमारा दूसरा है जोड़ संख्याओं के जोड़ में से, ऐसे लिखिए, संख्याओं के जोड़ में से इकाई का अंक निकालना, इकाई अंक या यूनिट डिजिट। नंबर तीसरा है हमारा घातीय रूप में से इकाई का अंक। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। इसको हमने समझाने का हमारा एक मकसद है कि इस चैप्टर में हम किस से संबंधित पढ़ेंगे, बस इतना इसमें समझाया गया। चलिए अब इसको एक एक को बहुत बारीकी समझते जाएंगे। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, जो कि कौन कौन से हमारे इकाई के अंक होंगे। सबसे पहले तो इकाई के अंक कितने, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। किसी भी संख्या का चाहे कितनी भी लंबी गुणा दी हुई हो, इस तरीके से गुणा दी हुई हो, कितनी भी लंबी हो, इकाई का अंक या तो 0 आएगा या तो 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 7 8 9 10। इससे संबंधित, इससे अलग कोई हमारा इकाई का अंक नहीं आ सकता। अब इनको हमने जितनी भी 10 अंक हैं इनको हमने डिवाइड कर लिया अपनी सहूलियत के लिए, कि जिससे कि हम आसानी से किसी संख्या का यूनिट डिजिट निकाल सकें। सबसे पहले बांट लेते हैं, इनमें से निकाल लेते हैं 0, 1, 5, 6। दूसरी निकाल लेते हैं 4, 9। उसके बाद बचते हैं हमारे 2, 3, 7, 8, बस इतने अंक निकल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, 4, 4, 8, 2, 10, ठीक, 10 हो गए। इनको हमने यूनिट डिजिट में हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा हमारा आसान हो जाए कि हमें किस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले एक एक को बहुत बारीकी समझ लेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं इसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 5, 6। अब इसको हमने क्यों लिखा है, सबसे पहले ये भी पता लगे कि देखिए यूनिट डिजिट इतने ही होंगे
यूनिट डिजिट में से अलग अलग डिवाइड कर लिया है, उसको अलग अलग तरीके से समझ लेंगे जिससे कि हमें कोई आगे दिक्कत ना हो। जैसे अगर किसी संख्या में जैसे 0 लिखा है, उसके ऊपर कितनी भी घात हो, 8, 7, 9, मतलब किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 लिखा है तो उसमें घात कितनी भी लंबी हो, हमेशा उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। दूसरा समझिए। अच्छा, ये सब रूल वहां के लिए है जहां पर किसी की घातीय रूप, जैसे जो हमने तीन टाइप थे, गुणा वाले, प्लस वाले और उसके बाद भाग घातीय वाले। तो घातीय वाले के लिए नियम है जे ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे लिखा है 8, 7, 9, 5, 1, इसकी पावर कितनी भी लगी हो, 8, 7, 9, 5, पता नहीं कितनी भी लंबी घात लगी हो। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे ये तो ग्रुप डी लायक है सवाल, अच्छे लेवल में भी आ सकता है, लेकिन ग्रुप डी, यूपी टेट या सी टेट, जो यूपी से रिलेटेड है, मोस्टली क्वेश्चन सरल ही आते हैं। जो सेंट्रल लेवल जॉब होती है उसमें थोड़ा कठिन आता है। तो समझ लीजिए इसमें क्या करना, अगर किसी यहाँ पे 1 लिखा है या यहाँ 0 लिखा है, या एक संख्या ले लीजिए 8, 7, 9, 2, 5 की पावर 1000, या फिर ले लीजिए 9, 3, 5, 1, 6 की पावर 8, 7, 6, 2, 3। 4 टाइप है इससे संबंधित कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 6 है और उसके ऊपर कितनी भी घात हो, कितनी लंबी, हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। उसके बाद अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी जिसका लास्ट का अंक 0 हो, उस पे चाहे कितनी भी घात हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। उसके बाद अगर हमारा कितनी भी बड़ी घात हो, अगर उसका इकाई का अंक 1 है और उसके ऊपर कितनी भी घात लगी है, तो हमेशा उसका इकाई का अंक 1 आएगा। उसके बाद कितनी भी लंबी संख्या लिखी हो और इकाई का अंक अगर उसका 5 है, उसके ऊपर चाहे कितनी भी घात लगी हो, उसका मान हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। मतलब समझिए, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 लिखा हो, उसके ऊपर कितनी भी घात हो, इकाई का हमेशा अंक वही संख्या होगी, 0, 1, 5, 6। दूसरी हमने संख्या लिखी थी, एक एक करके समझते जाइए, बहुत गौर समझिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा हमने लिखा था 0, 1, 5, 6 के बाद 4, 9। अब कोई संख्या बहुत लंबी लिखी है, जैसे 4, 3, 5, 8 की 4 की पावर 3, 2, 1, 5, या दूसरी कोई संख्या लिखी है 5, 4, 3, 9, 1, 4 की पावर 6, 4, ठीक। या एक संख्या जो हो गई, दूसरी संख्या, चलो सबसे पहले 9 वाला, 4 वाला समझ लेते हैं, उसके बाद 9 वाला समझ लेते हैं। पहला वाला हम ऊपर समझ में आ गया होगा सबको। दूसरा वाला स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जैसे समझ लीजिए कि जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 4 हो, अब उसमें घात का चांस रहेगा। जैसे अगर कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 4 हो, इधर कुछ भी संख्या लिखी हो, अगर घात सम है तो यूनिट डिजिट हमेशा आएगा 6। अगर 4 की घात विषम है तो हमेशा यूनिट डिजिट आएगा 4। अब समझिए ये आता कैसे है। सबसे पहले अगर 4 की पावर 2 हो तो उसका मान कितना होता है, 16। 4 की पावर अगर 3 हो तो उसका मान कितना होता है, 64। मतलब घात जब सम होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, अगर घात विषम है तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा। समझिए इसको कहाँ से आएगी। जैसे एक संख्या दे देगा इस तरीके से कि ये संख्या दी हुई है, अब हमें डायरेक्ट कैसे, एक कंडीशन ये है, जैसे समझिए जैसे लिखा है 44 पावर 5 लिखा है। जैसे 2 की पावर अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 2। ऐसे 2 की पावर अगर 3 लिखा है तो उसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 44 पावर अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब 44 गुणे 44 गुणे 44 गुणे 44।
ये कंडीशन तो ये है कि हम इसको सबकी गुणा कर लें एक तरफ, 44 गुणा 44 गुणा 44, उसके बाद यूनिट डिजिट निकाल लें। या फिर एक दूसरा तरीका है कि हम किसी ट्रिक से निकाल लें जो हमें ट्रिक पता हो। सबसे पहले अगर 4 की पावर विषम संख्या है, 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। जैसे 4 की पावर 3 लिखा है तो उसका मान आएगा 64। इकाई का अंक कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब अगर 4 की घात सम है, 4 की घात अगर सम है तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? 6। और अगर 4 की घात विषम है तो कितना आएगा हमारा? 4। समझ में आया 4 और 5 का नियम? फिर से समझ लीजिए एक बार 4 और 5 का नियम क्या होता है। कोई संख्या दी हुई होगी आपको 4 3 9 5 4 की पावर 18, इस तरीके से दे देगा। गुणे 4 8 7 6 5 4 की पावर 9 3 5 3। ठीक, कहेगा कि इस तरीके सवाल आएंगे। मान लीजिए यही सवाल है हमारा। अब इसको एक कंडीशन ये है कि इसकी 18 बार गुणा कर दें, इसको 18 बार 9353 बार गुणा कर दें, उसके बाद हम आंसर निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा अगर ऐसे नहीं कर मिले तो क्या कंडीशन है? फिर हमें ट्रिक याद करना पड़ेगी कि 4 की घात सम, अगर 4 की घात सम है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 की घात सम है तो कितना आएगा? 6। अरे सीधे ऐसे ना समझ में, 4 की पावर 2 लगा लो 16। मतलब 4 का सम है 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 6 यूनिट डिजिट। गुणे अब इसमें देखिए 4 का घात विषम है, अब 4 का घात विषम वाला लगा लो, 4 का 3 64, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। मतलब जब कितनी भी संख्या लंबी हो उसका यूनिट डिजिट 4 हो, ऊपर घात कितनी हो? विषम, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट आएगा 4। अब 6 चौक 24, यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा? 4। वो कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को गुणा कर लीजिए, बस जो हमारा यूनिट डिजिट होगा भाई हमारा उसका मान हो जाएगा। चलिए समझते हैं तीसरा रूल। तीसरा था हमारा कितना? 4 का मान 9 का हो गया, नहीं सॉरी अभी 4 का हुआ, 9 का बचा। 9 के क्या कंडीशन होगी? अगर 9 की घात सम है संख्या तो हमेशा 9 की घात सम लगा लीजिए, 9 की पावर 2। देखिए अगर किसी सवाल को हम कर रहे हैं तो अगर किसी के रूल को जानना है तो सबसे पहले छोटी संख्या समझ लीजिए। छोटी संख्या से, छोटी छोटी संख्याओं से हम समझ जाएंगे कि बड़ी संख्याओं का क्या नियम होता है। अब जैसे 9 की पावर 2 लिखा है, 9 की घात अगर सम है 9 में 81, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। मतलब अगर 9 की घात सम है तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 8 7 6 9 5 4, 9 की पावर 8 7 6 4, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इसका 9 लास्ट में 9 की घात अगर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1। वो कहेगा कि इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक हमारा कितना हो गया? 1। ऐसे ही 9 की घात अगर विषम संख्या हो, 9 की घात अगर विषम संख्या हो, वो ऑड नंबर हो, जैसे 9 की पावर, पहले छोटी संख्या समझ लीजिए, 9 की पावर 3, 9 ने 81 ने 729। मतलब अगर 9 की घात विषम संख्या होगी तो इकाई का हमारा अंक कितना आएगा? 9। कितनी भी बड़ी संख्या लीजिए, 8 7 6 9 5 4, 9 की पावर 8 3 2 5 3। अब वो कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक 9 की लास्ट में 9 लिखा है, इकाई का अंक विषम संख्या है तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए अगर ग्रुप डी का लेवल है तो इस तरीके से दे देगा, अगर उसने सीजीएल का या एमटीएस का दे दिया तो इसमें ऐसे गुणा लगा देगा इकाई का। अब इसका यूनिट डिजिट निकालिए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया था? 1 गुणा इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 9। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर इनके दोनों गुणा का निकाले। किसी भी चैप्टर का सबका सिलेबस हर कंपटीशन का एक ही है, कोई अलग से नहीं आता है। सिलेबस सबका एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन जो जिस तरीके पोस्ट है उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटे लेवल से बनते बनते हम इसको, अब इसको इतना लंबा है इसको और बड़ा बना दें। आ गया समझ में? 4 का 0 1 5 6 का नियम समझ में आ गया, 4 का 9 का नियम समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा बचा 2 3 8 2 7 2
8। ठीक, इतने बचे, टोटल 10 होगा। ठीक, अब इस तरीके का अगर जिसमें इकाई का अंक जे आए, इतने अंक आए, जैसे कोई लिख दे 8 7 6 2 की पावर 5 4 3, कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए, या कह देगा 3 8 5 3 की पावर 15, कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए, या वो कह देगा 3 8 3 5 4 7 की पावर 1 9 3 193, इसमें इकाई का अंक बताइए, या फिर 8 7 9 3 5 8 की पावर 8 5 4 3 पता नहीं कितना लास्ट तक, वो कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए। देखिए इकाई के अंक जितने ही होते हैं, इसको इसमें डिवाइड कर लिया, उसके बाद इसको इसमें तोड़ लिया, उसके बाद इसको इसमें तोड़ लिया, मतलब इसको अलग अलग डिवाइड करके फिर हमें इसको हल करना। ऊपर वाला नियम समझ गए, सेकंड वाला भी नियम समझ गए, बचा थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमें क्या करना, थर्ड वाले में क्या करना, थर्ड वाले में अगर जिसमें इकाई का अंक 2 3 7 8 इनसे रिलेटेड हो, तो सबसे पहले हम जो घात है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, लास्ट के 2 अंक से, लास्ट के 2 अंक हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जितने बचे, जैसे 73 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 कितना बचा 3, 4 7 4 8 32 कितना बचा 1, तो 2 की पावर 1, इसका मान कितना हो जाएगा 2, मतलब लास्ट की 2 अंक को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो शेष आएगा उसको लास्ट वाले अंक के साथ लगा देंगे, वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 8 3 5 3, इसको समझिए। अब इस तरह, जैसे ये तो सवाल हो गया हमारा, उसके बाद दूसरा सवाल देखिए 8 3 5 3 की पावर 15। अब इसको 15 पहले 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 12 हो गया, कितना बचा 3, अब 3 की पावर 3 27 हो गया, 3 3 9 3 27, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब इसका पूरा हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। उसी प्रकार तीसरी संख्या ले लीजिए 8 3 5 4 7 की पावर 1 9 3। अब इसमें क्या करना, इकाई का अंक कितना आ गया 7 आ गया, मतलब ना तो 4 है, अगर 4 होता या 9 होता हमें रूल पता है, अगर 0 1 5 6 होता रूल हमें पता है, लेकिन जब 7 आ गया तो इसका क्या 9 3 93 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8 4 3 12, कितना बचा 1 बचा, 4 3 12 1 बचा, 7 की पावर 1 कितना हो गया 7, हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया 7। उसी प्रकार अब यहाँ जे मत समझ लेना कि इसमें 7 है तो हर जगह 7 ही आएगा, डिफरेंट भी हो जाएगा। देखिए 5 4 3 7 की पावर 100 145 नहीं 146 का। अब देखिए, अब हमें लास्ट 2 अंक इसको 4 से भाग दीजिए, मतलब इसको 4 से भाग देना, लास्ट 4 अंक 2 अंक 46, 4 एकम 4 4 एकम 4 कितना बचा 2 बचा, तो यूनिट 7 की पावर 2 लगा दो, 49 हो गया, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 9। आया समझ में, समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऐसे ही 8 का नियम होगा हमारा, 8 वाले नियम क्या होगा, इसमें भी लास्ट 2 अंक हैं, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 4 एकम 4 4 एकम 4 कितना बचा 3, 10 चौक 40 हो जाएगा, बचा 3, 10 चौक 40 हो गया, 3 बचा। अब 8 की पावर 3 लगा दीजिए, 8 की पावर 3 8 की पावर 3 8 गुणे 8 गुणे 8 8 64 64 8 8 32 512 3 आ जाएगा इसका मान, वो 2 यूनिट डिजिट 512 हो जाएगा इसका आंसर। बस यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। भाई 8 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 8 3 बार 8 गुणा 8 गुणा 8, इनकी गुणा कर लीजिए, 8 2 64 512, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। आप समझ लेते हैं इसे समझने सवाल कैसे आएंगे, एक एक सब कुछ समझते जाएंगे किस तरीके से। हमने इसका बेसिक समझ लिया कि इसमें क्या क्या आता है। ये हमारे पास एक नोट्स है जिसमें हमारे सभी सवाल लिखे हुए हैं। सबसे पहला सवाल देख लेते हैं।
पहला सवाल लिखा है 5 8 4 गुणे 1 2 8 गुणे 6 1 7 गुणे 4 1 3। इसमें क्या है कि इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। अब इसमें इकाई का अंक कैसे निकालना, सबसे पहले बीच में गुणा लगी, इसको ध्यान रखना, दिख नहीं रहा होगा शायद। हमें इकाई के अंक से मतलब है, जब हमें इकाई का अंक ही निकालना तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए, बाकी कोई अंक से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो, इकाई का अंक निकल आएगा। जैसे लिखा है 43 गुणे 15 गुणे 8 88। अब हमें इसमें इकाई का अंक निकालना तो 8 पंजे 40, 40 तियां 120। हमारा इकाई का अंक कितना आ गया 100, मतलब इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 0। ऐसे ही इसमें हमें सिर्फ लास्ट वाले अंक देखना, 7 तियां 21, 21 आ गया। हमें इकाई के अंक से मतलब है एक लिख, यहाँ पे एक ले लो, 1 अट्ठे 8, 8 की से 8 चौक 32। अब 32 में इकाई का अंक कितना हो गया 2, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 2। ऐसे मतलब इससे क्या समझे कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है तो और उसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना, तो यूनिट डिजिट हम उसके जो इकाई के अंक हैं उन्हें गुणा कर लीजिए। अगर कोई दो संख्या गुणा करते वक्त जैसे साथियां यहाँ पे 21 आ गया, 21 आ गया, तो हमें फिर से 1 ले लीजिए, 2 को भूल जाएंगे, फिर 1 की इससे गुणा करो 1 अट्ठे 8, फिर 8 की इससे गुणा 8 चौक 32, 32 में 2, बस ये हमारा हो गया इकाई का अंक। दूसरा समझिए, यहाँ पर एक नियम और समझ लीजिए जो और थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर कितनी भी लंबी संख्या लिखो, दूसरा सवाल देखिए 8 7 5 4 गुणे 3 5 3 8 9 7 गुणे 5 4 3 5 गुणे 4 3 2 8, 8 नहीं 2 लिख लीजिए, सही। इसमें एक नियम है कि अगर एक सम संख्या आ जाए, सम संख्या एक आ जाए गुणा सम संख्या का इकाई का अंक और 1 5 मतलब 1 5 आ जाए, पूरी संख्या में 1 5 आ जाए, 5 आ जाए, 1 5 आ जाए मतलब यूनिट डिजिट किसी का 5 हो, मतलब खूब बड़ी सी संख्या लिखी हो, उसमें एक यूनिट डिजिट 5 हो और उसके बाद कोई सी सम संख्या आ जाए, तो पूरे का हमारा यूनिट डिजिट अगर निकाल लेंगे, कोई हमें गुणा नहीं करना, सीधे आ जाएगा 0। कैसे, 5 5 चौक 20 0। अब 0 की अगर 7 से गुणा करोगे 0 0 37 0, 0 की 2 से करोगे 0 0 दूनी 0। मतलब कि अगर एक सम संख्या आ जाए और साथ में 5 आ जाए तो हमारा उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अब समझिए इसको कहाँ हल करेंगे। इसको डायरेक्ट जैसे इस तरीके का सवाल आ गया, हमें उसमें पूछेगा 4 ऑप्शन दिए होंगे कि यूनिट डिजिट निकालिए। अब यूनिट डिजिट एक जो है कि सबसे पहले 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70 0, 70 दून 0 सत्ते 0, इस तरीके से करें। या फिर हमें तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 5 और एक सम संख्या, उनका अगर आ गया तो उसका मान हमेशा इकाई का अंक 0 होगा। समझिए तीसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन है 207 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94, 39 गुणे 94। अब हमें इसमें इकाई का अंक निकालना। अब जब हमें इकाई का, वो कहेगा इसमें में इकाई का अंक बताइए, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, हल करना इकाई का अंक निकालना। आप कैसे करना, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसकी पूरे गुणा कर लो, 200 गुणे 7, 207 गुणे 78 और 781 गुणे 39 गुणे, इतना लंबा करना है, इस तरीके से कर लो। नहीं तो एक शॉर्ट तरीका, शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले इसका चार्ट नेम, इकाई के अंक से मतलब है हमें, क्योंकि जब इकाई का अंक निकाल रहे तो इकाई अंक से मतलब होगा। चार्ट नेम 36, इकाई का अंक उसमें 36 में इकाई का अंक कितना होगा 6, 6 कम 6। अब इसके 6 सत्तू 42, 42 में इकाई का अंक क्या है 2, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, बस ये हमारा इकाई का अंक होगा। मतलब वो कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक सीधे हम बता देंगे, सही।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, 7 5 6 गुणा 7 3 8 गुणे 8 7 2। इसको कैसे हल करना? सबसे पहले इकाई का अंक निकालना, तो इकाई का अंक से मतलब रखो और कोई संख्या से मतलब दो अट्ठे 16, 16 में इकाई का अंक 16 लिखा है, इसमें इकाई का अंक कितना होगा 6, इसको ले लो, इसके इससे गुणा कर दो, 6 6 36, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? 36 आया, इकाई का अंक पूछा 6 हो जाएगा, मतलब लास्ट के इकाई के अंक की गुणा कर दो, जो हमारा आंसर है वही हमारा आंसर हो गया बस। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नियम और, अभी जो सम संख्या थी, सम संख्या आ जाए और गुणा 5 आ जाए किसी संख्या में, तो उसका मान हमेशा 0 होगा, यूनिट डिजिट। अगला नियम, अगर पूरी संख्या में एक भी इकाई का अंक शून्य होता है, एक भी इकाई का अंक शून्य होता है, तो पूरी संख्या का इकाई का अंक शून्य होगा। हो सकता है राइटिंग समझ में आ रही हो, हमारी आवाज़ सुनते जाइए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आता जाएगा। क्या लिख दिया हमने इसमें कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे 8 7 6 5 4 गुणे 3 2 1 0 गुणे 8 9 8 5 गुणे 5 4 3 2 1, इतनी लंबी संख्या लिखी, ये बीच में गुणा दिख जाता, नहीं दिखता या फिर मुझे ही दिख रहा है सर, सबको दिख रहा हो उम्मीद है। अब अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें देखो दो नियम लग जाएंगे, एक सम संख्या लिखी, एक 5 लिखा है, इकाई का अंक शून्य आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो जो ना भी हो, यहाँ पे 7 हो गया, अब इसमें इकाई का अंक, एक संख्या ऐसी है जिसमें इकाई का अंक शून्य है, अब हम कैसे निकालते हैं? सबका इकाई का अंक 1 7 7, 7 सिफरी सिफर और 0 0 फोरम 0, या तो ऐसे निकालें तो भी हमारा 0 आ रहा है, या फिर दूसरा कंडीशन समझ लीजिए और भी शॉर्ट समझ लीजिए कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य है और उसमें गुणा हो रही है, इकाई का अंक निकालना, तो पूरे का मान हमारा इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये तो हमारे हो गए गुणा वाले निपट गए। दूसरा था हमारा जोड़ वाला बहुत सिंपल, 8 7 6 5 प्लस 4 3 2 1 प्लस 4 6 9 8, पता नहीं क्या है। अब इसमें इकाई का अंक निकालिए। अब देखिए जे क्यों यूनिट डिजिट हमें क्यों जरूरत पड़ती है, कहीं पता लगा बहुत लंबा सवाल आ गया, जैसे इसमें तो नहीं, जो हमारा सांख्यिकी में आता है, जो औसत है या माध्यिका है, उसमें जो इस तरीके के आंकड़े आते हैं, बड़े बड़े आंकड़े, तो उसमें ऑप्शन दे देगा। अब जैसे हमें इसमें इकाई का अंक निकालें तो कितना है, 8 1 9। जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, बाकी किसी अंक से मतलब नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक का इसमें 8 1 9 9 5 14, 14 इकाई का अंक कितना हो गया 4। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, 10 बार ना बोलना पड़े। अगला समझिए, तीसरा नियम था हमारा घातीय वाला। घातीय नियम में इकाई का अंक, शोर महसूस हो रहा होगा, शोर सुनते जाइए, उधर दिमाग मत लगाइए। अब घातीय नियम क्या था, सबसे पहले 0 1 5 6 वाला समझ लिया था हमने, 4 कामा 9 का समझ लिया था, 2 कामा 8 कामा 7 कामा 3, 3 कामा 2 कामा 8 कामा 7। हाँ ठीक हो गया। इसके तीनों को हमने नियम क्या क्या समझे थे कि अगर किसी संख्या में, देखिए ऊपर वाला था जो गुणा वाला, उसमें कोई नियम नहीं, बस इकाई के अंक की गुणा कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। दूसरे वाला जो जोड़ वाला था, उसमें इकाई का अंक सब जोड़ते जाइए, इकाई का अंक निकल जाएगा। तीसरा
जो घातीय वाला घातियों जो घात वाले थे, घातांकीय वाले, उनके लिए जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दिया, अंकों को, कि अगर इसमें क्या कंडीशन होगी, इसकी क्या कंडीशन होगी और इसकी क्या कंडीशन होगी, सबको अलग अलग करते जाएंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट में शून्य है, उसके ऊपर कितनी भी घात हो, हमेशा यूनिट डिजिट शून्य आएगा। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है, उसके ऊपर कितनी भी घात हो, हमेशा उसका इकाई का अंक 1 आएगा। अगर संख्या 5 है, उसके ऊपर कोई भी घात लगी हो, उसका मान हमेशा 5 आ जाएगा। अगर 6 के ऊपर कितनी भी संख्या लिखी हो, उसमें इकाई का अंक हमारा 6 ही आ जाएगा। अब समझ लीजिए, इनको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल समझते जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला नियम है हमारा, ऐसे समझ लीजिए, जैसे 21 पावर 4 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते, सबसे पहले छोटे समझ लीजिए, जिससे आपको बड़े में समझ में आ जाए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इतने लंबे एक साथ कैसे बता सकते हैं। 21 भाई, अभी हमने ऊपर गुणा वाला नियम पढ़ा कि गुणा में इकाई का अंक। अब इसको हम तोड़ देते हैं गुणा में, 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। अब इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 1 1 1। सबका इकाई का अंक कितना हो गया, 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम, मतलब 1 की घात कितनी भी हो, चाहे 48 हो, 50 हो, 90 1000 हो, लाख हो, हमेशा अगर 1 के ऊपर घात है तो उसका इकाई का अंक हमेशा यूनिट डिजिट बनी आएगा। ऐसे जीरो का, जीरो समझ लीजिए, जीरो को ही ले लेते हैं, 7 4 3 0 की पावर 1 5 7 2। ठीक, इसमें इकाई का अंक कितना हो गया हमारा, शून्य के ऊपर कोई भी कितनी भी घात हो, जैसे 8 7 6 0 गुणे 5 4 0 गुणे 9 3 0, कितने भी जीरो हो उसके 0 0 0 हमेशा 0 आएगा। ऐसे ही 5 4 3 5 की पावर 193। अब घात 5, लास्ट का अंक 5 है, कितनी भी लंबी घात हो, जैसे 25 पावर अगर 3 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 25 गुणा 25। अब इसमें निकाल लीजिए, 55 25 5 आया, 55 25, इकाई का अंक कितना हो गया 5। ऐसे ही अगर 6, यहाँ 6 हो जाए, अब 6 के ऊपर कितनी भी घात हो, भाई यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 6 36, 6 बचा, 6 36 6, यूनिट 6 आ गया समझ में। अगर एक बार हम क्लास समझ ना आए, दूसरी बार रिपीट करके देख लीजिए। फिलहाल ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि 2 बार समझा दिया, उस टाइम समझाया था जब समझा रहे थे, एक बार फिर से समझ में आ गया। अब समझ लीजिए 4 और 9 का रूल क्या होता है। 4 कामन 9, अब इसका रूल क्या था, इससे संबंधित सवाल कैसा आएगा, जैसे हमारा कोई सवाल ले लीजिए, जैसे लिखा है, और कौन सवाल है, चलो नहीं है तो बना लेते हैं, बन तो जाएगा। हमने पढ़ा था कि अगर 4 की घात सम है, तुरंत उदाहरण लिखोगे, 4 पावर 2 पावर कितना था 16, मतलब अगर 4 की घात सम है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आ जाएगा 6। अगर 4 घात विषम है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। 9 की घात अगर सम है, 9 की घात सम, तुरंत दिमाग लगाओगे, उदाहरण लिखोगे, 9 की घात सम 81, मतलब अगर 9 की घात सम है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। अगर 9 की घात विषम है तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9 की घात विषम, तुरंत लगाओ 3, 9 ने 81, 9 में 729 9। मतलब अगर कोई कितनी भी लंबी संख्या लिखी हो, कितनी भी लंबी संख्या लिखी हो, जैसे लिख लीजिए 8 4 3 5 4 की पावर 8 6 4 3 2, इस तरीके से लिखिए। अगर 4 की घात सम संख्या है यूनिट डिजिट की, तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, जब विषम है तो 4। अगर लिखा है 8 4 3 5 4 की पावर 1 6 4 4 या 4 8, मतलब अगर घात सम है तो हमेशा उसका मान कितना आएगा, इकाई का अंक 6। अब इसी तरीके से इसको समझ लीजिए, 9 की घात अगर सम है तो 1, जैसे लिखा है 8 7 9 5 9 की पावर 81 181। 9 की घात अगर 83 मान लीजिए, 9 की घात अगर विषम है तो हमेशा उसका मान 9 आएगा। अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें, 9 की पावर सम, तो हमारा इकाई का अंक 1 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया,
नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए, दो दो बार समझा दिया है, अब मुझे लगता है नहीं ज़रूरत पड़ेगी समझने की। अब इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं देख लेते हैं किस तरीके से आते हैं। जैसे मान लीजिए दे देगा वो 4 8 7 3 की पावर चलो एक और समझ लेते हैं, उसके बाद ही कराते हैं। लिखा है अब कितना बचा, 3 2 कामा 3 कामा 7 कामा 8, बस इतने बचे थे। जब इस तरीके की संख्या आ जाए जिसे लिखा हो 8 7 3 2 की पावर कुछ लिखा हो 8 3 5, या 3 पावर 3 4 2 3 पावर 1 8 9, या लिखा हो 8 7 6 5 की पावर 5 नहीं 7 की पावर 1 2 3 कुछ भी हो, या 8 7 6 5 8 पावर 9 8 6 4, चारों नियम समझ लीजिए। उसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। अगर दो इकाई का अंक 2 हो, उसका यूनिट डिजिट निकालना हो, मतलब किसी संख्या का इकाई का अंक 2 हो, या इकाई का अंक 3 हो, या इकाई का अंक 7 हो, या 8 हो, तो हमें इसको कैसे करना। सबसे पहले इसकी घात को 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक, सिर्फ लास्ट के 2 अंक, पूरे से नहीं, मतलब 35 दीजिए भाग, 35 4 से भाग दीजिए, 4 ठो 32, कितना बचा प्लस 3 बचा, गुणे इधर जो भी होगा 4 4 ठो 32 प्लस 3 बचा। अब इकाई के अंक ऊपर 2 की पावर 3 लगा दीजिए, ठीक, कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो 2 की पावर हो जाएगा 8, मतलब इकाई का अंक इसमें 8 हो गया। अब दूसरा हमारा 3 आ गया, 3 पावर 9, अब लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौक 16, कितना बचा प्लस 3, 4 चौक 16 प्लस 3, जो लास्ट का 3 शेष बचा उसको पूरी, हम समझ लीजिए पूरी घात से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे पूरे भाग कर लो चाहे लास्ट 2 डिजिट का कर लो, आंसर बराबर आएगा। अब इसमें 3 आ गया तो यूनिट डिजिट इसका लो, 3 पावर कितनी बची थी शेष 3, 3 3 9 3 27 आ गया, हमारा इकाई का अंक कितना हो गया 7। ऐसे ही इसमें लिखा है लास्ट के 2 अंक भाग दीजिए, 12 को 4 से भाग कीजिए, यहाँ मान लीजिए, और पूरी जा रही है, इसको पूरी मत करो, लिख लीजिए 13 लिख लीजिए, 4 3 12 प्लस 1 बचा शेष, 7 की पावर 1, इतना मान कितना हो जाएगा इकाई का अंक 7। ऐसे इसका 8 की पावर है, 8 की पावर 64 है, 64 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 16 चौको 64 आ गया प्लस 0 आ गया, 8 पावर 0 लिख लीजिए, 8 पावर 0 मान कितना आएगा 1। किसी की भी संख्या का अगर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो 8 7 9 3 की पावर 0 लिखा, उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पर 12 था, जब पूरा कट जा रहा था 12 तो उसका प्लस 0 आता, इकाई का जो शेष बचता वो 0 बचता, 7 की पावर 0 लिखते तो 1 आ जाता हमारा यूनिट डिजिट। अब इसको कैसे करना है, अब इसको बड़ा सवाल बना, जैसे ग्रुप डी में आ गया, यूपी पुलिस में आ गया था, तो ऐसे आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। अब अगर इसकी वो बीच में गुणा लगाते कहते इस तरीके से, कहते कि अब इसका निकालिए गुणा, इकाई का अंक यहाँ लगा दे, तो इसका इकाई का अंक कितना आया था 8, दूसरी वाली संख्या की इकाई का अंक कितना आया था 7, तीसरी वाली इकाई का अंक कितना आया था 7, जे वाला था 13 जे वाला, उसके बाद इसका कितना आया था 1, इसके गुणा करते 7 7 49, कितना बचा 9, इकाई का अंक कितना हो गया उधर 9 49 में 9 8 72, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 2, 72 में इकाई का अंक कितना है 2। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, 2 सेकंड का काम होता, and it is your responsibility if you want that you teach with me, then you can subscribe my channel and press bell icon. Are you understand that I see you?
इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले हम क्या पढ़ा, गुणा, इस तरीके के सवाल, प्लस वाले सवाल, घात वाले सवाल। आगे समझ। अगर एक बार क्लास समझ नहीं आई तो उसे दोबारा फिर से रिपीट कर लीजिए। बहुत अच्छे समझाया है, एक एक टॉपिक को बहुत बिल्कुल बारीकी समझाया है। अगर मुझे लगता है एक बार आप फिर से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। अगर आपको लास्ट सवाल बचा 122 की पावर 173 गुणा 4 6 7 पावर 153 गुणा 3 4 1 की पावर 7 2। इस तरीके से अगर आ जाए तो उसमें क्या करोगे। सबसे पहले 2 आ गया, इसका मतलब जो 4 और 9 वाले रूल से बाहर है। इसमें क्या करता था, लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड कीजिए। करिए 7 4 7 3 को 4 काटो, 4 एकम 4, कितना बचा, 4 अट्ठे 32, 8 8 चौक 72 प्लस 1 73। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 गुणा। अब 7 की पावर 7 53 है, 53 काटो 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 3 12, कितना बचा 1 प्लस 1 बचा, तो प्लस 1 7 की पावर 1 गुणा। अब 1 का 1 0 1 5 6 उसमें पढ़ा था कि 1 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 1 गुणा 1 लगा दी। 7 दूनी 14, 14 एकम 14, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4, हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। समझ में आया। समझ में आ गया घात वाला। अब गुणा वाला समझ ही चुके थे, घात वाला जी समझ गए। ओवरऑल यूनिट डिजिट से मुझे लगता कोई नहीं छूटा। अब आपके पास अगर बुक हो तो बुक से 1 2 बार और इसको समझ लीजिए। अगर ना समझ में आया तो 1 2 बार क्लास देख लीजिए। उसके बाद आप किताब से एक एक करके सवाल लगाइए, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर उसमें सवाल समझ नहीं आता तो इस वीडियो को फिर से देख लो, सारा कुछ एक साथ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब इस क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।